यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग वॉइस। वॉइस दोस्तों, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो जो भी हमारे प्यारे बच्चे अभी तक हमारे पहले पार्ट को ना देखे हों, वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहला पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि किसी भी सेशन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, आपके बेसिक के लिए। क्योंकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको फर्स्ट पार्ट में ही दी जाती है। सेकंड पार्ट तो आपका रनवे पर होता है, क्योंकि इसमें आपको चीज़ें ले करके बेसिक से एडवांस ले जानी होती है। दोस्तों उसको ज़रूर देखिएगा, वो आप फर्स्ट पार्ट को। ये सेकंड पार्ट है हमारा, लेकिन फिर भी आपको समझाऊंगा कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ाया। एक छोटा सा ब्रीफ लूँगा, फिर हम आपको आगे कैरी करते हैं। दोस्तों देखिए, ये वॉइस है। वॉइस को हमने दो पार्ट में तोड़ा, एक आपको एक्टिव वॉइस और एक आपको पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है यानी काम को करता है तो वो एक्टिव वॉइस में होता है। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट काम नहीं करता यानी उसके ऊपर काम होता है तो क्या होता है? पैसिव वॉइस में होता है। भाई समझिएगा, किसी भी सेंटेंस में हमारा जब सेंटेंस कोई है तो सेंटेंस एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट को ही कर्ता कहते हैं, कर्ता को काम को करने वाला कहते हैं। यदि एक्शन है तो काम को करने वाला होगा, यदि काम हो रहा होगा तो काम को करने वाला होगा। तो ये काम करने वाला जब एक्टिव होगा तो सक्रिय होगा तो एक्टिव वॉइस। यदि इस पर काम होगा, यदि ये काम नहीं करेगा, जैसे मैं कह दूं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, पॉइंट शुड बी नोटेड। मैंने कहा बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो क्या बच्चे काम कर रहे हैं? नहीं, तो बच्चों के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि जो पढ़ाने का काम हो रहा है वो कोई और कर रहा है। तो बच्चों के ऊपर काम हो रहा है, तो दैट शुड बी यूज्ड इन द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो ऐसे सेंटेंसों में हमको पैसिव वॉइस का प्रयोग करना चाहिए। गेटिंग पॉइंट? तो दोस्तों इसीलिए हमको एक्टिव और पैसिव वॉइस को प्रयोग करना होता है। समझ में आया? फिर हमने बताया आपको किस तरीके से एक्टिव पैसिव में हमको टेंस को परिवर्तित करना पड़ता है। जैसे नरेशन में हम लोग टेंस चेंज करते हैं, प्रेजेंट टेंस टू चेंज पास्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर आपको टेंस नहीं चेंज करना होता है, उनके स्ट्रक्चर भले ही चेंज होते हैं, टेंस आपका सेम रहेगा। हम टू बी वर्ब को इंक्लूड करते हैं पैसिव बनाते समय, और टू बी वर्ब में जानते हैं हम 5 क्रियाएं होती हैं, इज, एम, आर, वाज और वर। तो इन पांचों क्रियाओं को हम जो है पैसिव बनाते समय इनके साथ वी यूज़ द मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो है ना, टू बी वर्ब इंक्लूडेड 5 verbs, is, am, are, was, were, and that we use in the passive voice in sentence we use in the third form of to be verb, यानी कि हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं टू बी वर्ब के साथ। ठीक है दोस्तों, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। गेटिंग पॉइंट? दोस्तों ये वॉइस हमने बताया। फिर उसके बाद हमने बताया कि आपको दो तरीके से पैसिव वॉइस, आप यदि हमारा शुरू से सेशन लेते होंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। बात समझ में? ऐसे ही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ये तो बनाया जाता है ना। लेकिन अब बात को समझिए, ये ऑब्जेक्ट यदि आपको इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दे दिया गया, तो वहाँ पर हमने आपको ऑब्जेक्ट 2 टाइप के बताए थे। एक आपका क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था। तो ये हमने पिछले सेशन में बताया कि किस तरीके से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात को समझिए। जैसे हम कह दें, एक सेंटेंस लेता हूँ, माई फादर सेंड मी अ मनी ऑर्डर। माई फादर सेंड व्हाट? अ मनी ऑर्डर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। whom किसको सेंड किया? मी को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट मिले। अब समस्या हमारे सामने आ गई कि हम अपने सेंटेंस को कौन से ऑब्जेक्ट से शुरुआत करें, किस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में यूज करें। तो दोस्तों हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, बशर्ते थोड़ी सी कंडीशन ये होती है
जैसे हम इससे बनाते हैं अ मनी ऑर्डर was sent to me by my father। बस इतना करना है। क्या कुछ दिक्कत है? यदि हमको इससे बनाना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, क्या हो जाएगा? आई वॉज सेंट a money order, I was sent a money order by my father। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? बोलिए भाई। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपका सेंटेंस ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया, और सॉरी एक्टिव से पैसिव। देखिए नोटिस करिएगा दोस्तों, जब हम यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ये पॉइंट रिमार्क का है, ध्यान दीजिएगा, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो जो हमारा, यदि हमने क्या कहा, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हम प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अपने सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर हम फिर इस प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग नहीं करते। यही आपका उसमें पॉइंट था। चले भाई, आज हम बताने वाले हैं आपको कि कॉम्प्लीमेंट का कैसे काम किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट भी आपके दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे कह दूं राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। अब इसको कह दूं द क्लास टीचर elected मोहन मॉनिटर, मोहन मॉनिटर। जी आपका। तो समझिए दोस्तों, अब यहाँ पर राम इज़ आ बॉय, जो बॉय है वही राम है और जो राम है वही बॉय है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, तो कैसा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कैसा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। द क्लास टीचर इलेक्टेड whom, इलेक्टेड whom, किसको चुना? मोहन को, मोहन को, है ना, किसको चुना? मोहन को। अब मोहन को क्या चुना? मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या बना? मोहन बना। मॉनिटर कौन बना? मोहन बना। अब मोहन यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब और ये सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को पूरा करने वाला है। कैसा कॉम्प्लीमेंट हुआ? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई। तो इसमें पॉइंट रखने वाली बात ये है, जब हम इसको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं दोस्तों, तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, ना कि कम्प्लीमेंट से बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम इनका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, ना कि कम्प्लीमेंट को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मोहन वॉज इलेक्टेड मॉनिटर बाय द क्लास टीचर। बन गया? मोहन was elected, ठीक, मॉनिटर
बाई द क्लास टीचर, बाय द क्लास टीचर। आ गया बात समझ में? बन गया? बोलिए भाई। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस और देख लिए तो आगे चलते हैं। द स्टूडेंट हैज़ मेड सुशांत a fool। द स्टूडेंट हैज़ मेड सुशांत a fool। तो स्टूडेंट मेड होम किसको बनाया? सुशांत को। ऑब्जेक्ट हुआ क्या बनाया? फूल बनाया। तो ये ऑब्जेक्ट और कैसा कम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। तो अब आपको सेंटेंस बनाना है तो हम सुशांत से शुरू करेंगे। किससे? सुशांत से। SUSHANT सुशांत क्या हो जाएगा? हैज़ बीन मेड अ फूल बाय द स्टूडेंट, गेटिंग पॉइंट? आया बात समझ में भाई? यहाँ तक किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत बताइए आगे चले। आइए चलते हैं। ये अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमको एक्टिव से पैसिव बनाना है। मैं वहीं पर आपको बताया था जब आपको बेसिक ग्रामर पढ़ा रहा था दोस्तों, एकदम बेसिक से शुरू में, तभी बताया था कि आपके ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, कम्प्लीमेंट दो टाइप के होते हैं। और हमने ये भी बताया था दोस्तों कि इनका यूज़ आपको यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है। अब हेडिंग डालिए असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है भाई, असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। अब असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या है? मतलब कि जैसे हम कह दें, देखिए ऑल स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश। ठीक है भाई। अब यहाँ पर सेंटेंस इंग्लिश को बनाइए। सब्जेक्ट इंग्लिश इज रेड बाय ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है भाई जी। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में आपका सेंटेंस जो है असर्टिव होता है दोस्तों। ठीक, जिससे हम एक सेंटेंस और लेते हैं। आई सा अ बर्ड क्या हो जाएगा? अ बर्ड वॉज सीन बाई, आई का क्या हो जाएगा? मी। तो आपको प्रोनाउन चेंज करना और आपको टेंस चेंज करना, ये सारी चीज़ें बताया भाई पहले वीडियो में, देख लीजिएगा ज़रा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ जाएंगे क्या समस्या है क्या नहीं समस्या। समझ में आया दोस्तों? चले भाई आइए अब हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा एक फ्यूचर टेंस का। यू विल, देखो दोस्तों फ्यूचर टेंस का, यू विल पास दिस एग्ज़ाम, क्योंकि एक एक टेंस का हम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? यू विल पास दिस एग्ज़ाम। दिस एग्ज़ाम को क्या बनाइए अब? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दिस एग्ज़ाम विल बी पास्ड बाई यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चले भाई। ये आपका असर्टिव सेंटेंस का, यानी कि हम क्या बनाए? आपका एक्टिव से पैसिव। ठीक, अब हम ले चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ आपको, क्योंकि आपको पूरा बताना ही है ना। ठीक, चलें अब हम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा
हाँ देख रहे हैं भाई, सब लोग कमेंट देख रहे हैं हम। ठीक। हाँ देखिए, मैं आपको अभी असर्टिव सेंटेंस में आपको थोड़े से जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है वो समझ लीजिएगा। समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच। समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच। इस तरीके से सेंटेंस, जब आपका सेंटेंस इंडेफिनिट वर्ड से स्टार्ट हो, यानी सब्जेक्ट जो हो वो इंडेफिनिट हो, ठीक, तब हम क्या करते हैं इसमें, तो एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी भाई आपको प्रक्रिया वही करनी है, लेकिन क्या करता है एग्जामिनर कि कभी कभी इंडेफिनिट वर्ड देता भी है लास्ट में और नहीं भी देता है। समझिए कैसे, यानी कि इनको हाइड भी कर देता है, ठीक है, भावार्थ के अनुसार। जैसे हम कहते हैं माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन बाई समवन। ये हो गया, ये तो बाई लगाकर हमने बना दिया भाई, ठीक है। सेंटेंस ये भी देता है आपको एग्जामिनर, ये भी देता है माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन। स्टोलन, अब यहाँ पर समवन को यानी इन इंडेफिनिट प्रोनाउन को छोड़ देता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से आपको बना करके देखता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो गलती मत करिएगा। और जैसे कि आपके ऑप्शन में मान लीजिए मिल गए, यानी कि दोनों समवन से बना हुआ और विदाउट समवन से बना हुआ, यानी कि समवन हाइड कर दिया गया हो, गायब कर दिया गया हो, तो प्रेफर करिएगा जिसमें आपका समवन गायब हो गया हो, ठीक है ना भाई। क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग जब खुरापाती हो जाता है तो वहाँ से आपको कुछ नहीं सोचता उसको कि, और आपको हर तरीके से फंसाने की कोशिश करता है। तो क्यों ना हम इनको पहले से जानते रहें और वहाँ पर एग्ज़ाम में सिर्फ आपको इनका यूज़ करना होगा बस। तो जहाँ पर समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन से बनाइएगा, ऑप्शन में पहले केयर कर लीजिएगा। यदि ऑप्शन एक पे बना होगा तो चाहे जिसको प्रेफर करिएगा, यदि ऑप्शन दोनों पे दिया गया होगा तो आप इसको प्रेफर करके चले आइएगा, ठीक। चले भाई, एक और बना दें, एक और देख लीजिए। नन कैन टच द स्काई। नन कैन टच द स्काई, कोई भी आकाश को नहीं छू सकता। बनाइए ज़रा, द स्काई कैन। अब यहाँ पर कैन आ गया, क्या करें, नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हम लगा देंगे कांट या कैन नॉट टच्ड। कैन नॉट के बाद हमने बताया था कैन कुड का कैसे बनाया जाता है, उसके साथ बी लगा देते हैं, टच्ड थर्ड फॉर्म, टच्ड, ठीक जी। कोई दिक्कत, द स्काई कैन नॉट बी टच्ड। चले आगे दोस्तों, अब हम ले चलते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना कैसे बनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। पहली बात जो इसका इंस्ट्रक्शन है समझ लीजिएगा। इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनाए जाते हैं, कौन कौन से, पहला यस नो टाइप, दूसरा WH वर्ड, ठीक है भाई, यस नो टाइप, दूसरा WH वर्ड। दो तरीके के सेंटेंस आपको बनाए जाते हैं इंट्रोगेटिव में। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इंट्रोगेटिव, ठीक है, यस नो और WH वर्ड, ठीक है। दो तरीके के सेंटेंस बनाए जाते हैं। यस नो टाइप की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, उसके बाद आपका क्या आता है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन WH वर्ड की जो शुरुआत होती है तो आपके WH वर्ड से होती है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से बनाया जाता है। तो जो हमारा
एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव में होगा तो पैसिव वॉइस भी किस में होगा, इंट्रोगेटिव में ही होगा। जैसे हम कह दें, समझिएगा दोस्तों, एक बात और समझ लीजिएगा, हु को ये सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है कि नहीं, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है कि नहीं भाई, बोलिए। तो इस तरीके से गलती मत करिएगा। अब हु को जब चेंज करते हैं तो किस में बदलता है, बाय हुम में। किस में बदलता है, बाय हुम। हुम को किस में चेंज करते हैं, जब हुम को बदलते हैं तो टू हुम में, टू हुम में, ठीक है। और व्हाट को जब चेंज करते हैं तो व्हाट को चेंज करते हैं विथ व्हाट। ये अभी मैं बताता हूँ कहाँ पर इनका कैसे प्रयोग किया जाता है, समझिएगा दोस्तों, ठीक। और बाकी शेष WH वर्ड जो भी आते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे हम कह दें, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो कैसे बनाएंगे, जरा इसको बनाइए। पहचानिए यस नो टाइप का है या WH वर्ड का है, यस नो टाइप का है। बात करते हैं, 1 मिनट के लिए समझते हैं दोस्तों। हमको नहीं समझ में आता इस सेंटेंस को हम असर्टिव कैसे बनाएं। असर्टिव बना लेंगे तो इंट्रोगेटिव भी बना लेंगे, कुछ ना समझ में आए तो यानी कि यस नो टाइप का है, इसी हेल्पिंग वर्ब को हम हाइड कर देते हैं। सेंटेंस हमारा कैसे बन गया, असर्टिव बन गया। तो इस सब्जेक्ट को यहाँ बना देते हैं, इसको 1 मिनट के लिए हाइड करते हैं दोस्तों। देखिए, इसको हमने सब्जेक्ट की केस बनाया, आई के अनुसार क्या हो जाएगा, एम नोन बाई यू, यही तो होगा। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, ये असर्टिव को हमने बना दिया, बन गया। अब हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है, तो यू के अनुसार हमने प्लूरल फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब डू लगाया था। अब यहाँ पर क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब एम है कि नहीं, आई के अनुसार। तो इसी हेल्पिंग वर्ब को हम उठा करके कहाँ कर देंगे, सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, है कि नहीं। एम आई नोन बाई यू, कोई किसी को परेशानी, कोई किसी को दिक्कत। तो एक बात ध्यान दीजिए, नोन हमेशा अपने साथ टू लेता है, ये बाई नहीं लगेगा। कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जो कुछ वर्ड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, तो वहाँ पर हम उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, वरना बाई लगा करके हम काम चला देते हैं। ये बताइए इंट्रोगेटिव समझ में आया कि नहीं बनाना, ये समझ में आया कि नहीं भाई, कैसे मैंने चेंज किया, बोलिए। जैसे एक सेंटेंस और देते हैं, डू यू लाइक हर, डू यू लाइक हर, बनाइए इसको। 1 मिनट के लिए इसको हटा दीजिएगा, बना लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में बनाइए, सी हो जाएगा, हर का सब्जेक्टिव केस सी। लाइक हो जाएगा तो इज लाइक्ड बाई यू, यही तो होगा, है कि नहीं। आइए, अभी सेंटेंस आपका असर्टिव बना है, अब हमको बनाना है इंट्रोगेटिव। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। इज सी लाइक्ड बाई यू, कोई किसी को परेशानी, दिक्कत कुछ नहीं होना चाहिए। मैं गारंटी में कहता हूँ कि यहाँ से जो सीख के जाएंगे वो कहीं नहीं पाने वाले। आप एकदम बेसिक से एडवांस ले चलते हैं दोस्तों। यदि पहला सेशन देखेंगे तो आपको और ही मज़ा आने वाला है। ये तो मैं उसके आगे से कैरी कर रहा हूँ, ठीक है भाई। चले, अब हम बनाते हैं WH वर्ड टाइप का। ध्यान दीजिएगा कैसे WH वर्ड टाइप बनता है भाई, समझिएगा। जैसे हम कह दें, हु नॉक्ड एट द डोर, एट द डोर, बनाइए जरा, हु नॉक्ड एट द डोर, बना दीजिए इसको, तो हम आगे बताते हैं। आइए समझते हैं बात को। देखिए भाई, यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है।
हमारा काम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। क्या हो जाएगा, द डोर, ये होगा भाई, है कि नहीं, द डोर। पास्ट टेंस में है, वॉज नॉक्ड, द डोर वॉज नॉक्ड। अब आगे बताइए ज़रा, अब यहाँ पर क्या करते हैं, नॉक्ड बाई होम, यही तो होगा, है ना। अब ज़रा एक बात सोचिए दोस्तों, क्या ये सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्या ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बना? आई वॉन्ट नो यू, दैट सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव दो टाइप से बनाते हैं। एक हमारा यस नो टाइप WH वर्ड, और यस नो टाइप को हमने बताया कि उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है, ना को हमको यहाँ पर कोई WH वर्ड दिख रहा है, तो कैसे इंट्रोगेटिव हुआ। तो हमने कहा था शुरू में ही कि जो है हमको सेंटेंस यदि असर्टिव है तो असर्टिव बनाना है, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही बनाना है। आइए कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा ये बाई होम है, इसी को यहाँ से हम क्या करते हैं, हाइड करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा WH वर्ड है और WH वर्ड को ही हम क्या करते हैं, पहले रखते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर रखते हैं हम बाई होम, रख दिए। यदि सेंटेंस की शुरुआत जब WH वर्ड से हो गई, उसके बाद हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। क्या दोस्तों, वॉज। तो डोर से पहले हम क्या रखेंगे, वॉज। यहाँ पर बाई होम वॉज द डोर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बताइए ज़रा, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद नॉक्ड है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम सेंटेंस को कैसे जो है WH वर्ड टाइप को हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। आइए एक सेंटेंस और देते हैं आपको। देखिए, वाई डू यू लाइक हर, बनाइए जरा इसको। तो देखिए दोस्तों, आइए समझते हैं। हमने इसको बनाया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सी हो गया। हमने इसके पहले अभी जस्ट बताया था कि होम को हम टू होम में बदलते हैं, हु को बाई होम में बदलते हैं, व्हाट को विथ व्हाट में बदलते हैं, विथ व्हाट में। बाकी जितने भी आपके WH वर्ड आते हैं उनमें हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब यहाँ पर क्या आया, वाई। जब वाई आ गया दोस्तों, तो वाई में क्या कोई चेंजिंग होगा, नहीं होगा, तो हम एज इट इज उतार देते हैं वाई। सेंटेंस आपको कैसा है, सेंटेंस आपको कैसा है इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव बनाना है। इसके बाद चाहिए हमको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब में समस्या आएगी, तो समस्या इस वजह से आएगी, ये क्या है आपका हर, हर को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी आपका सिंगुलर है, इसके अनुसार तो हमको इज लगाना पड़ेगा। तो इसी इज को उठा करके हम क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लाइक्ड बाई यू। क्या बन गया आपका, बन गया इंट्रोगेटिव, ठीक। बनाइए, चले आइए एक सेंटेंस और देते हैं। देखिए दोस्तों, whom do you know
नो हियर। whom do you know here? बताइए ज़रा, इसको बनाइए। तो कैसे बनाएंगे भाई? अब whom आ गया, तो आइए देखते हैं। whom आ गया, ये बनाना है आपको। who को किस में बदलते हैं? हमने कहा whom को to whom में। चलिए बदलिए भाई, to whom आ गया। ये आपने WH वर्ड यूज़ कर दिया, इज़ आ गया भाई। अब इसके बाद to whom is known to here to whom is known to here। अब इसको ज़रा बताइए, whom को किस में चेंज करते हैं? इसको क्या बनाते हैं? आइए इसको 1 मिनट के लिए हटाते हैं भाई। देखिए दोस्तों, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यही है, ये है कि नहीं? WH वर्ड टाइप का है। समझिएगा दोस्तों, क्या बनेगा? हु इज नोन हियर टू यू। ये हमारा सेंटेंस बन गया। चले भाई। तो इस तरीके से हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। तो इनका और अधिक आप प्रैक्टिस करिएगा जितना हो सकेगा दोस्तों। जितने भी WH वर्ड टाइप के आपके जो प्रैक्टिस हैं वो आप प्रैक्टिस करिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछिएगा। अब हम ले चलते हैं आपको, इंट्रोगेटिव हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस का कैसे बनाया जाए एक्टिव से पैसिव। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना, इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना, कैसे बनाएंगे भाई? इम्पेरेटिव सेंटेंस को हमने 2 टाइप में बताया आपसे। कौन कौन से? एक आपका वर्ब से प्रारंभ होते हैं, वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य। दूसरा आपका लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। इन 2 तरीके से हम सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। वर्ब से भी बनता है और आपका लेट से भी बनता है। आपने सीखा होगा इसके पहले नरेशन में भी हमने वर्ब से बनाया था और लेट से भी बनाया था, क्योंकि हम जानते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट इत्यादि का भाव प्रकट होता है। ठीक, तो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड को हम इस तरीके से चाहे, जैसे मैं लेट मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। ठीक, या फिर मैं कह दूँ शट द डोर, ओपन द डोर। तो देखिए सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? वर्ब से हो रही है। अब इनका हम किस तरीके से, जैसे हम कहते हैं शट द डोर। अब यहाँ पर आपको सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट दिख रहा है और ना ही वर्ब दिख रहा है। तो इस सेंटेंस का किस तरीके से प्रयोग करना है ये आपको इसमें बहुत भली भांति देखिए। हमने कहा, आइए एक एक करके सीखते हैं। पहला वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना। ठीक, और हमने इससे बताया कि इस इम्पेरेटिव सेंटेंस से 3-4 बातें आती हैं। कौन कौन सा? एडवाइस, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, सजेशन। ठीक है भाई, एडवाइस्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन। यदि सेंटेंस से, ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस से
सलाह या सुझाव का भाव प्रकट हो, सलाह या सुझाव का भाव प्रकट हो तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड या फिर रिक्वेस्टेड या फिर सजेस्टेड। ठीक है भाई। यदि आदेश हो तो, यानी कि आदेश का भाव प्रकट हो तो, जब आदेश का भाव प्रकट होगा तो क्या कर देंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड या कमांड। ठीक है। यदि प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो, प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। इतना हम ये बदल करके इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं और पैसिव वॉइस बना दिया जाता है। यानी कि इनके बाद हम किसका यूज करते हैं, इनके बाद हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इन्फिनेटिव यानी कि 2 + B1 का प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूँ, देखिए दोस्तों यही देता हूँ, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। अब इस सेंटेंस से आपको क्या लगता है, कठिन परिश्रम करो, सजेशन, एडवाइस हो सकता है कि नहीं भाई। तो जब एडवाइस या सजेशन हो सकता है तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, यू आर एडवाइज्ड या सजेस्टेड, सजेस्टेड। अब उसके बाद आपको क्या यूज करना है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या करेंगे, टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। बस सेंटेंस आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। बदल समझ में आया भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों कि आपको एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। बस ये है कि हमारे साथ लग करके आप पढ़िए, उसके बाद तब इंग्लिश का मज़ा देखिए दोस्तों। आइए देखते हैं 2-3 सेंटेंस और लेते हैं। जैसे हम कह दें गो देयर, गो देयर, वहाँ जाओ। अब ये वहाँ जाओ क्या है आपका, ऑर्डर। जब ऑर्डर का भाव प्रकट आया तो यू आर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। इन्फिनेटिव लगाइए, टू गो देयर, टू गो देयर। दूसरा सेंटेंस, कम हियर प्लीज, कम हियर प्लीज, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर प्लीज। बन गया आपका, चले भाई। आइए ठीक। अब इसमें थोड़ा सा एक सेंटेंस और देता हूँ, उसको आपको 2 तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए जैसे हम कहते हैं रीड इंग्लिश, इंग्लिश केयरफुल्ली, केयरफुल्ली। बनाइए ज़रा इसको भाई, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, रीड इंग्लिश केयरफुली, जब आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट भी आए तो ऑब्जेक्ट आया तो उसको लेट के द्वारा भी बनाया जा सकता है। और लेट के द्वारा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट प्लस सब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है भाई। उसके बाद आपका बी प्लस मेन वर्ब की 3rd फॉर्म, उसके बाद बाई यू, ये आपका पैसिव वॉइस बनता है इसका। ठीक, ये भाई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, रीड केयरफुल्ली, रीड इंग्लिश है कि नहीं, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट, पढ़ना क्या है, मतलब पढ़ना क्रिया, उसके बाद क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है।
और ऑब्जेक्ट मिल गया, तो जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो इसका नरेशन वॉइस बनाने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट सब्जेक्ट प्लस बी प्लस MB3 बाई यू का प्रयोग कर दें। आइए बनाते हैं। क्या करें, लेट आ गया, सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या है भाई, इंग्लिश क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं कि नहीं, बन गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। लेट इंग्लिश बी, क्रिया है थर्ड फॉर्म, रेड बाई यू, यू आपका ये साइलेंट रहता है, छिपा रहता है, ठीक, बन गया। यदि हम कह दें ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बनाइए जरा इसको। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर क्या मंगा रहा है, अ ग्लास ऑफ वाटर, है कि नहीं, किसने मंगाया, मैंने मंगाया, है कि नहीं, तो आपका ऑब्जेक्ट दिया है। जब ऑब्जेक्ट है तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं कि नहीं भाई, बनाइए ज़रा इसको। भाई अगर ये वर्ब से भी प्रारंभ है तो इसको हम ऑर्डर पे भी बना सकते हैं, जैसे कि जो बेसिक रूप हमने बताया, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद इन्फिनेटिव लगाना है, टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये बन गया आपका, ये बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन ज़रा इसको लेट से बनाइए, लेट से भी बन सकता है। लेट से बनाने के लिए हमने क्या कहा भाई, सबसे पहले लेट को लगाते हैं, उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या मंगाया भाई, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर आ गया। उसके बाद क्या चाहिए, बी, बी लगा दीजिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, BROUGST। अब यू आपका इसमें हमेशा सेकंड पर्सन छिपा रहता है इम्परेटिव सेंटेंस में, क्योंकि आप जैसे हम कहते हैं ब्रिंग में ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, तो आप किसी सेकंड पर्सन को भी आदेश देते हैं, तो वो सेकंड पर्सन क्या होता है, इसमें हाइड होता है, छिपा रहता है। तो हम चाहे तो यू को लिख दें एजेंट बना करके, या चाहे तो ना भी लिखें, यानी कि इसको लिख दें पूरा का पूरा, बाय यू हटा दें, दोनों सेंटेंस आपका सही है, ठीक, बन गया ना दोनों तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अभी तक इसके हमने कहा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं था। जब ऑब्जेक्ट नहीं था दोस्तों, तो हम उसको लेट पर नहीं बनाते थे, लेकिन जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिलना शुरू हो गया, तो वहाँ पर हम इसको इस पर भी बना सकते हैं और इस पर भी बना सकते हैं, लेट से भी बना सकते हैं, ठीक। चलिए आइए एक सेंटेंस और देते हैं। जैसे हम कह दें डू इट, डू इट, इसे करो, इसे करो, ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब ये क्या है, इसे करो, ऑर्डर दे रहा है, क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड टू डू इट, ये होगा। यदि इसको हम इट, डू इट करने का, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है कि इसको करना है, और ऑब्जेक्ट दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ ऑब्जेक्ट देने के लिए लेट से भी बना सकते हैं, लेट, उसके बाद क्या चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, इट, उसके बाद क्या चाहिए, बी, थर्ड फॉर्म, डन, बन गया। अब उसके बाद आपका यू आपका क्या है, छिपा है बाई यू, या फिर इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेट इट बी डन, यू को हम इसको हाइड कर सकते हैं, बताया था अभी। तो देखिए किस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस का हम तीन तरीके से एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं दोस्तों, समझे। बस आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट है तो आपको लेट से भी बनाना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सिर्फ यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड पर हम इसको बना करके और इन्फिनिटिव का प्रयोग करके छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है।
देख लीजिए एक बार। चलिए एक सेंटेंस और देते हैं, ये लास्ट सेंटेंस होगा दोस्तों। उसके बाद हम कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और एक्स्ट्रा लेकर के, जैसे कम हियर एंड डू इट, कह दें डू इट। अब यहाँ पर बनाइए इसको एक्टिव वॉइस, कम हियर एंड डू इट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 सेंटेंस ऐड है और दोनों को आपको पैसिव वॉइस बनाना है। पहला सेंटेंस देखिए कम हियर, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कुछ नहीं करना आपको, इसको क्या बनाना है, एक सीधे बना देना है। यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर एंड डू इट, बस इतना कर देना है, सेंटेंस आपका करेक्ट है। लेकिन आगे चलते हैं, इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर एंड, अब देखिए समस्या यहाँ से, ये आपका क्या, अभी जैसे इसको बना करके आए हैं आप, यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है एंड लेट इट बी डन बन गया आपका। तो इस तरीके से दोस्तों ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का हम कुछ उसमें से कुछ बातें अभी सीखी हैं, अभी बहुत सी बातें हैं जो हमने अभी नहीं सीखी हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। और भाई देखिए, आपका मोटिवेशन यानी कि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, क्योंकि दोस्तों आपसे ही हमारी बहुत ही उम्मीदें जुड़ी हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सेशन को अच्छा बनाइए, और हम और मेहनत करके आप तक इस सेशन को पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।